जिस सिमरत सब किल बिख से पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सतही जाको जाक अंत न पारो कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दक्ष तेरा राम लाख जीवा दे मेरे प्यारे मुख हर हरते मेरा राम कोट कर्ण दीजै प्रभु प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सुन सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नहीं होर गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नहीं होर जुग जुग टल चवर शतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जीओ बड़ भागे हाँ जिन्ना ते उस वाहिगुरु जी ने किरपा करके बख्शिश करके अपनी सिफत सलाह विच जुड़न दा सुभागा समा बख्शिया आओ समय नूं सफला करते हुए अपनियां मनोवृत्तियां एकाग्र करके आपस विच फतेह की सांझ पाइए प्यार ते सत्कार नाल लाओ जी फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा विचार चल रही है 767 अंक ते आपां शब्द जो चल रहा है उसका एक बंद जिहड़ा वो बाकी है पिछली लड़ी जोड़ी थोड़ी जी सतगुरु जी ने भाणा मनण दे लई रजा दे विच आउण दे लई उपदेश कीता ते दूसरा उस वाहिगुरु दे प्यार विच रते जाण दे लई ते तीसरा आगू दे लई भी आगू जे अन्ना होवे आप माया दे मोह विच फसिया होवे आप माया दी नींद विच सुता होवे तां वो किसी नूं जीवन का सही रस्ता नहीं दिखा सकता इको एक आगू अगवाई करने वाला गुरु है परमात्मा है उसकी अगवाई में चलना चाहिए ते तीसरा सतगुरु जी फिर उस ज्ञान का चानण जिस चानण दे विच चलना है वो गुरु वाला ज्ञान लेना है ते फिर अपने मन नूं परदेसी नूं मोड़ के घर लैके आना है गुरु दे ज्ञान राही तो फिर सतगुरु जी ने भी उपदेश दिता कि सारा संसार ही आपो अपने दुखों के नाल भरिया होया है किदे कोले ये अपने दुखों की गठड़ी खोली
फिर सतगुरु जी ने सेवक दा शब्द विच पतीने जाना, शब्द दे विच प्यार पाउणा ते फिर उस दे विच समाउण दी गल कीती है। ते अगे आपां हुण नवां बंद है जिहड़ा कोशिश करदे विचारण दी। कीता क्या सलाहीए कर वेखै सोई। परमात्मा दे पैदा कीते हुए जीव ओदियां जीवां दियां सिफतां की करिए। कीता क्या सलाहीए, परमात्मा दे पैदा कीते हुए जीव है, जे आपां जीवां दी सलैता विच ही अपना समा बतीत कर दईए, नहीं उस नूं सलाहीए जिहड़ा ये सब कुछ बना के सब कुछ साज के उसकी संभाल कर रहा है। कीता क्या सलाहीए, उहदे कीते हुए नूं सलाहीए कि जिहड़े जिहने कीता है उस नूं सलाहीए। भाव उस वाहिगुरू नूं सलाउणा चाहिदा है, उसकी सिफत सलाह करनी चाहिए जिन्हें सब कुछ कीता ते करके संभाल रहा है। ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। पर उस वाहिगुरू परमात्मा का मुल नहीं पै सकता, कोई कीमत नहीं दस सकता। जे कोई मनुख चाहे कि परमात्मा के गुण बयान करके मैं उसका मुल पा सकदा, तां ये नहीं हो सकता। उस वाहिगुरू परमात्मा दा मुल नहीं पाया जा सकता। कीमत सो पावे आप जनावे, आप भुल ना भुले। जिस मनुख नूं ओ वाहिगुरू परमात्मा आप सोची बख्शदा है, ओही उस परमात्मा की कदर नूं समझ लैंदा है। जिन्हों वाहिगुरू जी सोची बख्शदा, ओही जिसनों तू जाना है सोई जन जाने। जिसनों ओ वाहिगुरू जी कृपा करके सोची बख्शदे ने वो समझ लैंदा है ते वो दसदा है कि वाहिगुरू परमात्मा अभुल है, कदे भी भुल नहीं करता। भुलण अंदर सबको अभुल गुरु करतार। जय जयकार करें तुद भावे, गुर के शब्द अमुल्ये। ओ जीव ओ मनुख इयों बेनती करता है, वाहिगुरू जेड़े इंसान जेड़े मनुख तैनू प्यारे लगते है ते ओ गुरु दे शब्द विच जो जिहदा मुल नहीं पाया जा सकता, उस शब्द विच जुड़ के तेरी सिफत सलाह करते हैं जिहड़े तैनू चंगे लगते हैं। हीणो नीच करो बेनती, साच ना छोड़ो भाई। नहीं सारा दिन सारा समा इंसान का इदां ही बीत जाता है। मैं कल नूं करांगा पाठ, कल नूं संगत विच जावांगा, कल नूं मैं करांगा, कल नूं सारी जिंदगी बीत जाती है। ये वाहिगुरू की बख्शिश ही है जिहड़े चल के संगत विच आउंदे ने बैठते ने। ये भी वाहिगुरू की बख्शिश है, उसकी बख्शिश सदका ही उसकी सिफत सलाह विच जुड़िया जाता है। हीणो नीच करो बेनती, हे वाहिगुरू जी मैं ते तुच्छ हाँ ते नीवा हाँ, पर मैं तेरे दर ते बेनती करदा, साच ना छोड़ो भाई। मैं उस सच्चे वाहिगुरू परमात्मा दे पल्ले नूं नहीं छड्डांगा। नानक जिन कर देखिया देवै मत साई। हे नानक जेड़ा परमात्मा पैदा करके संभाल करता है, ओही सिफत सलाह करन दी अकल बख्शदा है। अगला शब्द जो तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्होंने पवित्र रसना तो उच्चारण किया हुआ है,
आओ प्यार दे नाल सरवण करिए जी। राग सूही शांत महला तीजा घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख सोहिलड़ा हर ध्यावो। गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम ध्यावो। जन्म जन्म के दुख निवारे। बलहारी गुर अपने विटो। जिन कारज सब सवारे। हर प्रभ कृपा करे हर जपो। सुख फल हर जन पाओ। नानक कहे सुनो जन भाई। सुख सोहिलड़ा हर ध्यावो। सुन हर गुण भीने सहज सुभाए। गुरमत सहजे नाम ध्याए। जिनको धुर लिखिया तिन गुर मिलिया। तिन जन्म मरण भौ भागा। अंदरों दुरमत दूजी खोई। सो जन हर लेव लगा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी। तिन अण दिन हर गुण गाए। सुन मन भीने सहज सुभाए। जुग में राम नाम निस्तारा। गुर ते उपजै शब्द विचारा। गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए। सहजे गुण गावे दिन राती। किल बिख सब गवाए। सबको तेरा तू सगना का। हाँ तेरा तू हमारा। जग में राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे घर माही। हर गुण गावे तृप्त अगाही। हर गुण गाए सदा तृप्तासी। फिर भूख न लागे आए। दह दिस पूज होवे हर जन की। जो हर हर नाम ध्याए। नानक हर आपे जोड़ बछोड़े। हर बिन को दूजा नहीं। साजन आए बूढ़े कर माही। नानक हर आपे जोड़ बछोड़े। हर बिन को दूजा नहीं। साजन आए बूढ़े कर माही। सतगुरु जी अज दे पावन शब्द के अंदर की उपदेश करते ने। तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास जी महाराज। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक है पर वो सब थां ते हाजर नाजर है। हर वेले हर थां ते सुनदा वेखदा है। परमात्मा किते नहीं गया। असीं भुले हुए हाँ। असीं घर विच कोई चीज़ रख के भुल जाइए तो लभदे रहने।
ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਵੇਂ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਕਰ ਗਾਵੋ। ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਓ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਭਾਈ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਆ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮਿਟੋ, ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਪੋ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ
गुरबाणी की तुक आउंदी है वो हर वेले गाया करो, हर वेले गाया करो दा भाव किते वो हिरदे विच तुक उतर जाती है ते साडे किते ना किते ऐसे काम आउंदी भाव सानू वो बाणी की तुक हथ दे के बचाउंदी है, सानू साडे माड़े फुरनियां तो मकारां तो बचा दिंदी है। उन्नी देर साडा सुरत साडी ध्यान किते बाणी विच जुड़ जाए। सुण हर गुण भीने सहज सुभाए। एक फल ये भी मिलना है कि जदों उस वाहिगुरू की गीत गाने सुनते हैं, फिर पहला गाने गए ना तो हुण सतगुरु जी कहते सुण हर गुण भीने, उहदे मिठे गुण परमात्मा के गुण गा के सुन। सहज सुभाए, फिर तेरा सुभाव है सहजता वाला अडोलता वाला बन जाएगा ते गुण भीने का भाव भिज जाएगा, प्रेम दे विच भिज जाएगा। सुन के भिज जाएगा। कहते पवित्र सुनते पुनीत, पवित्र 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 पुनीत, जो तीन बारी पवित्र 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 कहने फिर पुनीत बनता। भाव सुनना कितना है चंगा कि सुनने वाला हो सकता है, बोलण वाला बोलता ही रह जाए, सुनने वाला किते होर सुरती भाव अगे लंघ जाए। जिवें आम नहीं स्कूलों के विच टीचर पढ़ाउंदा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, वो ए फॉर एप्पल पढ़ाउंदे रह गए ते 20 साल बाद ए फॉर एप्पल पढ़ने वाला बच्चा बड़ा अफसर बन के आके जो नमस्कार करता है कि मैनू तुसी ए फॉर एप्पल पढ़ाउंदे सी किसी समय, तो टीचर कहता मैं तो ए फॉर एप्पल ते ही खड़ा है जी, ए फॉर एप्पल ही पढ़ाई जाता है, तू बड़ा अफसर बन के आ गया। वो गल है भी कहण वाले शायद उत्थे ना पहुँच सके सुरत, सुनने वाले की सुरत उत्थे पहुँचती है। सुनने का फल सुन हर गुण भीने सहज सुभाए, सुन के ये फल प्राप्त होता है कि उसके प्यार विच भिज जाइदा। गुरमत सहजे नाम ते आए, ताही बार बार गुरबाणी ते भी जोर दिता जाता है कि जदों असीं अपने मुख तो बोलते हैं बाणी पढ़ते उदों आप भी सुनना है, कला बोलते नहीं रहना, आप भी सुनना है, सुरत करके सुनना है, सुनने का भाव समझना है। नहीं तो कई बार ये भी हालत हो जाती है भाई कड़छी है जी वो बरताउण वाली भी रह जाती है, आप सुनी हुई रहती है, किते जीवन सुनना ना रह जाए, सुनने का भी वाहिगुरू जी बल बख्शे। गुरमत सहजे नाम ध्याए, गुरु की मत उत्ते तुर के परमात्मा का नाम सिमर के सहज दे विच अडोलता दे विच टिक जाते हैं। जिहड़े सुनते हैं उसके गुणां, जिहड़े उसके गुणां समझते हैं, उन्हां दी सुरत सहज दे विच अडोलता विच टिक जाती है। जिन को धुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण भौ भागा। जिन को धुर लिखिया, जिन्हां दे मत्थे उत्ते लेख लिखिया गया, फिर वो उगड़दा है ते उन्हां नूं गुरु दा मिलाप हुंदा है। गुरु दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते गुरु दा मिलाप होना, गुरु दा उपदेश सुरत विच वसना, हिरदे विच वसना, गुरु दा मिलाप है। फिर उन्हां दा गुरु नाल मिलाप हुंदा है ते फिर ना मिलाप दे नाल नाम दे नाल बाणी दे उपदेश नाल उन्हां दा जन्म ते मरण कटिया जाता है, जन्म मरण का गेड़ मुक जाता है। अंदरों दुरमत दूजी खोई,
सो जन हर लिव लगा। जिहड़ा मनुख गुरु की शरण लैके अपने हिरदे विचों माया वाल दौड़ते मन नूं रोक लेंदा है, अंदरों दुरमत दूजी खोई जिहड़ी अंदर दूजे फुरने चलते है, माया वाल दौड़ भज रहिंदी है, जिहड़ा अपने अंदरों खोटी मत दूजे पासे दौड़न वाली मत खोई खो दिंदा है, गवा लैंदा है। सो जन हर लिव लगा, उही मनुख परमात्मा दे विच सुरत जोड़दा है, जिहड़ा अपने मन नूं अंदरों रोक लैंदा है। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी, तिन अण दिन हर गुण गाए। मेरे मालिक वाहिगुरू जी ने जिस ते भी ये मेहर की, कृपा की, उन्होंने हर वेले उस वाहिगुरू परमात्मा के गुण गाने शुरू कर दिते। सुन मन भीने सहज सुभाए। पहले बंद विच उस वाहिगुरू की सिफत सलाह गाउण ते जोर दिता, ते दूसरे बंद विच सतगुरु जी ने सुन ते भाव समझण ते जोर दिता है। सुन मन भीने सहज सुभाए, जदों उस वाहिगुरू के गुणां नूं गा के समझांगे सुनांगे तां ये मन सहजता विच अडोलता विच उस वाहिगुरू के प्यार विच भिज जाएगा। जग में राम नाम निस्तारा। तीजे बंद विच सतगुरु जी समझा रहे हैं कि इस संसार दे विच इस संसार तो पार उतारा करने के लिए इको एक परमात्मा का नाम ही है। जग में राम नाम निस्तारा, इस संसार दे विच पार उतारा करने के लिए इको एक परमात्मा का नाम ही है। गुर ते उपजै शब्द विचारा। गुर ते उपजै, गुरु के शब्द तो जो उपजदा है ज्ञान उपदेश सिक्ख्या, जिहड़े गुरु के शब्द के विचार नूं वो गुरु पासों ही मिलता है ते नित नवां मिलता है। गुर ते उपजै शब्द विचार, उपजदा दा भाव नित नवां उगदा है, उपजना हुंदा ना नवां उपजदा नित। गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुरु के शब्द की विचार कीतियां नित वो आत्मिक जीवन देने वाला नवा गुरु मिलता है। ताही सतगुरु जी ने बाणी अंदर क्या ना, साहिब मेरा नीत नवा, मेरा मालक नित नवा है। भाव नित होर डुगाई विच जाओ ते वाहिगुरू जी नवे ही है। गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए। जिमें जिमें फिर वो गुरु के शब्द की विचार दे विच उतरदे आ, उवें उवें गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिमें जिमें विचार डूंगी होंदी जाएगी, उवें उवें उस वाहिगुरू नाल प्यार बढ़ता जाएगा। गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा, उवें प्यारा लगन लग जाएगा। जिस कृपा करे सो पाए, जिस ते वाहिगुरू जी कृपा करते हैं उही मनुख नूं ये दात प्राप्त होती है। सहजे गुण गावे दिन राती, किल बिख सब गवाए। सहजता दे विच दिन रात उस वाहिगुरू की सिफत सलाह करते हैं, अपने अंदरों माड़ी सोच माड़े विचार खत्म कर लेंदे, सारे पाप ले जाते हैं, दूर हो जाते। किल बिख पाप बुरे फुरने माड़ी सोच सब गवाए का भाव दूर हो जाते हैं। सबको तेरा तू सबना का, हों तेरा तू हमारा।
सबको तेरा, तू सबना का, तू सारे जीवां दा खसम है, सारे जीवां दा मालिक है। हौ तेरा तू हमारा, हे वाहिगुरु मैं तेरा सेवक हाँ ते तू मेरा मालिक है, मैनू अपने नाम दी दात बख्श। जग में राम नाम निस्तारा, इस संसार दे विच पार उतारा करने वाला केवल उस वाहिगुरु परमात्मा का नाम ही है। साजन आए बुठे घर माही, जिन्हां मनुखां दे हिरदे विच ओ परमात्मा सज्जन वाहिगुरु जी आ वसदे है। हर गुण गावे तृप्त अगाही, ओ मनुख परमात्मा दे गुण गाउंदे है ते माया वालों उन्हां नूं संतोख आ जाता है, रज जाते हैं। पहले बंद विच गुण गाउण ते जोर दिता, दूसरे बंद विच समझण ते जोर दिता ते तीसरे बंद विच समझाया कि परमात्मा का नाम ही है जिहड़ा तेरा पार उतारा कर सकता है। ते चौथे बंद विच कहा भी जे इन्ना प्यार बन जावे ते अंदरों माया की भुख भी दूर हो जाती है। हर गुण गावे तृप्त अगाही, जिहड़े गुण गाउंदे है वो परमात्मा के गुण गाउंदे गाउंदे बाहरी माया की दौड़ भज वल्लों माया वल्लों रज जाते हैं, संतोख आ जाता है। अगाही का भाव रजना, तृप्त का भाव भी तृप्ति होनी, गाउंदे गाउंदे रज जाते हैं, इच्छावां पूरी होंगी बस। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख ना लागे आए। जेड़ी जिंद सदा उस वाहिगुरु परमात्मा के गुण गा गा के माया वालों रज जाती है, तृप्त हो जाती है, उसनूं मुड़ के माया की भुख नहीं चुपड़ती, फिर भूख ना लागे आए। माया की भुख फिर दोबारा नहीं चुपड़ती। दह दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए। जिहड़ा मनुख परमात्मा दे नाम सिमरदा रहिंदा है उस सेवक की हर थां ते इज्जत हुंदी है। नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नहीं। सतगुरु जी कहते हो ये नानक परमात्मा आप ही किसी नूं माया दे विच जोड़ के अपने चरनां दे नालों विछोड़ दिंदा है। परमात्मा तो बिना होर ऐसी समर्था वाला कोई नहीं। वो वाहिगुरु परमात्मा ने आप ही सारी खेड रची हुई है। पहला वाले शब्द विच आपां समझना कीता सी कि वाहिगुरु दी खेड ही है, पर खेड ऐसी है भरम नहीं, दिखता है सब कुछ, दिखता है भी हाँ असी है आ संसार ते आ चीज़ां मौजूद ने, पर है नासवंत, नास होने वालियां। साजन आए बूठे घर माही, जिस ते वो वाहिगुरु जी कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, उस दे हिरदे विच आ वसदे ने, निवास करते हैं। पहले बंद विच सतगुरु जी ने उस वाहिगुरु परमात्मा की सिफत सलाह दे गीत गाउण ते जोर दिता है। भाई गीत गाने हैं, किहड़े गाने हैं? उस वाहिगुरु की सिफत सलाह दे गाने हैं। साडा गाउणा उल्ट होया होया, असीं परमात्मा के गीत नहीं गाउंदे, असीं होर गीतां विच वड़ गए। अज ते छोटे जे बच्चे तो स्कूलों दीयां स्टेजां ते भी गीत डीजे ला के गवाए जाते हैं। मापे जागरूक होण, अपने बच्चों नूं किहड़े कंपीटीशन विच किहड़े दे विच बच्चा भाग लै
बन रहा है। एक डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह की गल याद आई है, तो उन्होंने एक बारी दसना किया, कहते जदों अंग्रेज आए है ना, तो अंग्रेज़ों ने इत्थे 1800 दे विच 1800 पता नहीं किन्नी ईस्वी दस्सिया सी उन्होंने कि उदों जिहड़े सारे पढ़े लिखे सी ते जदों एक इत्थे चाल चली ना कि इन्हां नूं किवें डिग्गिया जावे, तां उस समय कहते घर घर दे विचों कैदे इकट्ठे किए गए सी ते हथियार कैदे इकट्ठे किए गए सी, हथियार इकट्ठे किए गए सी, उन्हां दा मुੱਲ रखिया गया सी। हथियारां दा मुੱਲ 3 आने रखिया गया सी ते कैदियां दा मुੱਲ 6 आने। ये क्यों? कैदा होया गया साडे तो, कैदे का मुੱਲ 6 आने ते हथियार का मुੱਲ 3 आने। 6 आने क्यों? क्योंकि सी उस कैदियां दे विच उहदे विच गुरबाणी का फलसफा सी, गुरबाणी सी। अज साडे बच्चों के किताबां दे विच सिलेबस दे विच भी की है ते किहड़ियां चालां दे नाल पाया जाता है, की है, सब कुछ सारा सिस्टम बदलिया गया। चलो ये अपना अज विशा नहीं, किसी दिन फिर सही। अज इत्थों तक जिहड़ा शब्द की संपूर्णता हुई है, पर अज 20 फरवरी है ते अज 100 साल हो गया 20 फरवरी 1921 नूं साका वरतिया ननकाणा साहिब। 100 साल बीत गया। अज शताब्दी उन्हां शहीदां नूं याद करिए जिन्हां ने ननकाणा साहिब जाके अपने खून दे नाल उत्थे हो रहे कुकर्मां नूं धोया, पवित्र किया। आपां कहने ना अज थड़े धोने कच्चा दुध कच्ची लस्सी पा के, कच्ची लस्सी बना के दुध डोलते हैं कहांगे, पर उस पवित्र थां नूं गंदा करने वाले नरैणू महंत ने गंदा किया सी ते जिसनों अपना खून डोल के सिंघां ने पवित्र किया। साका ननकाणा जिहदे विच 1921 ईस्वी 20 फरवरी जिहदे विच की हुंदा है कि अज का समा नहीं, जिवें अज इत्थे अंदोलन ते बैठे सिंह अपने दिल्ली बैठे है, पर मिंट की खबर है जिहड़ी वो आपां नूं सोशल मीडिया राही फोन राही पहुँच रही है। ते अगे ये समा नहीं सी, अगे किहड़ा समा सी कि अगे बड़ी देर बाद पता चलदा। 1917 दे विच एक सिंधी जज रिटायर होया ते वो सिंधी जज सी जिहड़ा गुरु नानक साहब जी दे फलसफे नूं समझदा होया अंग्रेज़ां दी नौकरी बाहरी नौकरी करदा होया जदों वो रिटायर होया तो उसने मन दे विच एक इच्छा ते आसा रखी कि गुरु नानक पातशाह जी जदों मैं रिटायर होया तो मैं तेरे दर ते रात कट के जावांगा। मैं सारी जिंदगी रिश्वत तो मैं अपने आप नूं बचा के रखिया, नापाक रहा, ते अज मैं शुकराना करन आ रहा अपने परिवार के जियां लैके। वो ननकाणा साहिब पहुंचे ते ननकाणा साहिब दा महंत सी नरैणू जो शराबी अयाशी हो चुकिया सी। जदों वो सिंधी जज उत्थे पहुंचे अपने परिवार समेत तो रात कट्टण लगे उत्थे जिहड़ा उन्होंने कमरा दिता गया उहदे विच कोई चानण नहीं सी ते महंत दे
अपनी बच्ची को भेजते दीवा तेल दे दिंदे हैं। 13 साल की उस जज की बच्ची, पाप है बोलना कहना मुँह तो, पर दसना पैना कि वो 13 साल की बच्ची जो दीवा लैन गई है महंत के चेलियां नाल, उत्थे उसकी इज्जत लुटी गई। सारी रात वो सिंधी जज है जिहड़ा सरोवर के कंढे रोंदा रहा। परिवार को जो पता लगे बच्ची मुड़ के नहीं आई, तो उस समय परिवार को कहा कि तुहानू कतल कर दिता जाएगा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ही दब देवांगे जे रौला पाया तो। वो रात बताई ते सवेरों दिन चढ़िया, आ रहे ने स्टेशन ते स्टेशन ते 2 सिंह खड़े आ, हाथ विच कड़ा दस्तार सजाई है। ते उस हुण बाप दे अंदर डर है भी किते इदां कर देणगे, डर लग रहा उन्हां मुंडियां तो। वो बच्ची अपना हाथ छड़ा के उस 2 नौजवान गुरसिखां दे कोल जाके, सिंघां दे कोल जाके कहती है, जदों दसन लगी है तो फिर बाप ने भी रो रो के सारी कहानी दसी कि गुरु नानक साहब जी का पवित्र स्थान उत्थे आ कर्म हो रहा है। पूर्णमासी जिहड़ी पुन्निया लगदी ते उत्थे 6 बीबियां पुन्निया वाले दिन गईयां जिन्हां दी इज्जत लुटी गई। आ कर्म होण लग पे उत्थे। जदों सिंघां नूं पता लग्या तां मार्च दे विच उन्होंने 1920 मार्च 20 दे विच उन्होंने एक मता पास किया सी कि महंतां नूं सोधा लाउणा है, गुरुद्वारा साहब नूं आज़ाद करवाउणा है। लक्ष्मण सिंह धारूवाल, अज भी आपां कहने हैं ना, जिहड़ा गुरुद्वारे का प्रबंध है वो सही हत्थां विच होना चाहिए। गुरुद्वारे का प्रबंध अरदासां आपां अरदास दे विच हर रोज़ ही कहने हैं। देखो जिहड़ा चोर हुंदा है ना, ते चोर नूं तां दूरों पछाण आ जाती है भी चोर है, पर जे लिबास धर्मी हो जाए तो उसकी पछाण करनी भी औखी है। रावण जे उदां ही आउंदा सीता नूं लैण वास्ते, हरण वास्ते, ते कदे भी नहीं सीता जाती नाल, भेख बना के आया ते सीता नूं लै गया। भेख है जिहड़ा ना, ये बहुत माड़ी चीज़ है। भिखी दा पता नहीं लगता भी ये अंदरों किहो जिहा, अंदरों किहो जिहा। हुण गुरमता होया कि गुरुद्वारा सुधार लहर जिहदे विच लक्ष्मण सिंह धारूवाली, करतार सिंह झब्बर ते इन्हां ने जथे तैयार कीते ते चल पे है। ते जाके इन्हां ने ये भी कहा जिवें अज अंदोलन दे विच कहा जाता ना, शांतिपूर्वक बैठना, किसी ने अगों हाथ नहीं उठाउणा गा। ते इसे तरह ही मता पा के गए भी आपां गुरुद्वारा साहब अंदर जाना है ते अंदर जाके प्रकाश करके आपां बाणी पढ़नी है ते आपां मूहरों हाथ नहीं चुकना, चाहे जो मर्जी कर लेना हो। पहला इस तो पहला महंत नूं सुधारन का मौका भी दिता गया, सुधरन का, पर वो नहीं सुधरिया। जदों भाई लक्ष्मण सिंह धारूवाल का जत्था जाता है, जाके भाई लक्ष्मण सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया बैठते हैं। तो जदों संगत बैठती तो उधरों महंत ने गुंडे मंगाए होंगे, अपने तेल गंडासे टबूए वर्षे सब कुछ हथियार मंगा के रखे होंगे हैं, अपने गुंडे बुलाए होंगे हैं, ते गोलियां बंदूकां भी लियांदियां होंदियां। जदों भाई लक्ष्मण सिंह जी ताबिया बैठते हैं, कीर्तन शुरू होता है, संगत बैठती है, तो एकदम चार चफेरों फिर गोलियां दियां आवाज़ां आउंदियां, गोलियां चलनियां शुरू हो जांदियां। गुंडियां ने मोर्चे संभाले हुए सी।
ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਹਿਕਦੇ, ਕੁਝ ਮਰੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਹਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੇਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਲਮਾਰੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ, ਅਲਮਾਰੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਧਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਅੱਧ ਜਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 126 ਖੋਪੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ 4 ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਡ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਜੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਧ ਸੜਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ, ਤੇ 126 ਖੋਪੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, 7 ਬਾਹਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਟੋਕਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਭਰ ਗਏ, ਮਾਸ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਵੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਤੇ 16 ਇੰਚ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਵੱਚਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬਰਾਹ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 1500 ਮਰਬੇ 700 ਮਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਆਇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਨਨਕਾਇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਇਣਾ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਨਕਾਇਣਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਨਨਕਾਇਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਘਰ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਖੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗੀ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੱਜਦਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਾਅ ਬਣੇਗਾ? ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦੋ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਬਚ ਧਰਮ ਅਧੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ